तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो इन अ टेक्निकल लैंग्वेज कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल रिक्वायर। क्या बोलते हैं कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल रिक्वायर टू फॉर्म एनी, लाइक हम कुछ भी चीज फॉर्म कर रहे हैं, ओके, और टू डिफाइन द मोशन ऑफ लिंक। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल रिक्वायर टू डिफाइन द मोशन। कोई भी एक्स वाई जेड एक लिंक ले ली टू डिफाइन द मोशन, कि कितने इंडिपेंडेंट चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो ये वाला केस हमने स्क्रू पेयर में देखा था कि वहां पे ट्रांसलेशन वाज द वन मोशन, रोटेशन वाज द सेकंड मोशन, बट दे बोथ आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं थे, राइट? सो यहाँ पे टू डिफाइन द मोशन अगर इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल है, सो दैट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लेट अस जस्ट टेक अ एग्जांपल कि भाई ये एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एनीथिंग, कोई भी एक बॉडी है, लेट अस कंसीडर की लिंक और बॉडी, राइट? तो अगर मुझे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी, अभी कहीं पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो जनरली यहाँ पे कितना केस पॉसिबल है? दिस इज अ स्पेशल केस, सॉरी, स्पेशल केस, राइट? सो 3 डायमेंशन में हम बात कर रहे, तो हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है? 6, करेक्ट। सो कौन सी एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशन। नाउ एक्स डायरेक्शन में रोटेशन, वाई डायरेक्शन में रोटेशन, जेड डायरेक्शन में रोटेशन। सो दिस 6 आर टोटल कितनी अवेलेबल है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6, बट कौन से केस के लिए? स्पेशल केस के लिए। सो अगर अब हम इसको प्लानर केस में डिवाइड कर दे कि भाई नाउ विल कन्वर्ट इट इनटू द प्लानर केस, तो प्लानर में कितनी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी? जस्ट थिंक ऑफ इट कि भाई एक्स एंड वाई प्लेन रहेगा, एक्स एंड वाई, बस 2 प्लेन रहेंगे, राइट? यहाँ पे कोई लिंक या बॉडी एनीथिंग है, तो वो क्या क्या कर पाएगा? लेट अस सी कि भाई एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, प्लानर केस है, यस। वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, करेक्ट। एंड जेड डायरेक्शन में रोटेशन, यस। 3 विल बी अवेलेबल, करेक्ट। सो 3। तो अगर मेरे पास n लिंक है, इफ आई एम हैविंग n लिंक, तो टोटल उसकी अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3n हुई, करेक्ट। नाउ विल टॉक अबाउट द बाइनरी जॉइंट और अ लोअर पेयर, बाइनरी और अ लोअर पेयर की बात करेंगे। तो अगर मेरे पास j बाइनरी जॉइंट है ऑफ j, तो वो कितनी रिस्ट्रिक्ट करेंगे? लेट अस कंसीडर कि भाई ये मेरा लिंक है, और लेट अस कंसीडर कि दिस इज माय लिंक, और ये बाइनरी जॉइंट से दूसरी लिंक के साथ कनेक्टेड है। इनिशियली इट वाज एबल टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, राइट? ये लिंक या ये लिंक ना। अब हमें क्या करना है कि भाई अगर मेरा बाइनरी जॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो कितनी रिस्ट्रिक्ट हुई वो निकालना है। तो उसके लिए देयर इज अ ट्रिक कि भाई कोई भी एक लिंक को आप फिक्स कर दो। मैंने ये लिंक को फिक्स कर दिया, राइट? तो दूसरी लिंक क्या क्या कर पाएगी? फॉर अ प्लानर केस, ओके, वी आर इन अ प्लानर स्पेस राइट नाउ। सो ये लिंक क्या क्या कर पाएगी? सो डज एक्स वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो पाएगा? इज इट पॉसिबल? नो, ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्टेड है, एग्जैक्टली। सो ओनली रोटेशन इज पॉसिबल। सो कितनी रिस्ट्रिक्ट हुई? 2 रिस्ट्रिक्ट हुई, 2 रिस्ट्रिक्ट हुई। तो यहाँ पे एक जॉइंट में 2 हो रही है, तो अगर मेरे पास जे जॉइंट है तो कितनी रिस्ट्रिक्ट होगी? जे, राइट? सिमिलरली अगर कोई हायर पेयर है, अगर कोई हायर पेयर है, सो एच नंबर ऑफ, तो टोटल रिस्ट्रिक्ट विल बी एच, क्योंकि हायर पेयर में सिर्फ एक ही डीओएफ रिस्ट्रिक्ट होती है प्लानर के लिए, ओके। हायर पेयर है जब भी, तो प्लानर के लिए सिर्फ एक ही डीओएफ रिस्ट्रिक्ट होगी।
राइट। तो अब ये हो गया हायर पेयर। तो टोटल अब मेरे पास एक्चुअल डीओएफ कितनी बची, अब हम बात करें तो एक्चुअली कितनी बची, टोटल जितनी थी उसमें से जो रिस्ट्रिक्ट हो गई वो हम निकाल देंगे। तो टोटल कितनी थी हमारे पास 3n, उसमें से रिस्ट्रिक्ट कितनी हुई 2j माइनस h। सो दिस इज योर इक्वेशन टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इज इट करेक्ट? क्लियर है सबको? टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस 2j माइनस h। बट ये हमने किस चीज के लिए किया, यहाँ पे ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, ये सिर्फ चेन के लिए किया, अभी हमने मैकेनिज्म की बात नहीं की। चेन ओपन या क्लोज्ड चेन के लिए दिस होल्ड्स ट्रू। ओके, सो नाउ जस्ट लेट अस टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। सो अगर लिंक में से मैकेनिज्म होता है तो क्या चेंज आता है, राइट? मेरा फॉर्मूला क्या है 3n माइनस 2j माइनस h। नाउ ये था चेन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म। तो जब चेन में से मैकेनिज्म में कन्वर्ट होता है तो क्या चेंज आता है, कौन सा चेंज आता है? एग्जैक्टली वन लिंक विल बी फिक्स्ड, एनी वन लिंक, ओके, वन लिंक फिक्स्ड। तो यहाँ पे एक लिंक कोई भी फिक्स हो जाएगी तो हमने जो डीओएफ निकाली उसमें से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी कि नहीं? ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल इक्वेशन अब क्या बनेगा 3n माइनस 2j माइनस h माइनस 3। ये हमने जो फिक्स लिंक की उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सब्ट्रैक्ट कर दी। ओके, सो नाउ विल एंड अप विथ 3 into n minus 1 minus 2j minus h, and this is holds true for a mechanism. Correct? This holds true for a mechanism. So अब हमारे पास दोनों के इक्वेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, चेन के लिए भी है और मैकेनिज्म के लिए भी है, और किसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं वो भी हमने देख लिया। तो नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम? हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों निकालते हैं, इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिग्निफिकेंस ये है कि भाई अगर आपको एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट चाहिए या इतने आउटपुट चाहिए तो कितना इनपुट देना पड़ेगा, दैट इज डिफाइंड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल कि मेरा मुझे एक इनपुट पे एक आउटपुट चाहिए तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ओके, सो दैट डिफाइंस कि भाई मेरे एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है। सो वाइजा वर्सा कि कितना इनपुट देना पड़ेगा कितने आउटपुट के लिए। ओके, सो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है यहाँ पे कि क्या क्या मिलेगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेडिक्ट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट, कितने आउटपुट पॉसिबल है वो प्रेडिक्ट करता है एट अ गिवन इनपुट। ओके, नाउ यू हैव क्लियर कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है। तो द नेक्स्ट थिंग इज द इंटरप्रिटेशन। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? हमने सिग्निफिकेंस की बात की, भाई आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन समथिंग बताया, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, हाँ सॉरी, इंटरप्रिटेशन। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? हमने सिग्निफिकेंस देखा, सो अगर डीओएफ लेस देन 0 है, अब मतलब 0 से कम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब मेरी कोई भी लिंक मूव नहीं कर रही है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल हियर। ओके, और वो होने के लिए सिर्फ 0 ही काफी है, इक्वल्स टू 0 है, सो दैट इज ओके, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मेरा मूव नहीं करेगा, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ट्रस्ट बोल सकते हैं। बट इन द केस कि भाई जहां पे लेस देन 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वहां पे क्या हो रहा है, हम एक्स्ट्रा लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू इंक्रीज द रिजिडिटी, एक्स्ट्रा लिंक्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो मतलब इसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 होती है, दैट इज नोन एज अ सुपर स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर ग्रेटर देन 0 है तो वी नो कि भाई उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। ना उसमें भी सब क्लासिफिकेशन है, अगर इट इज इक्वल्स टू 1,
सो उसको हम काइनेमेटिक या तो कंस्ट्रेंट बोलेंगे। हमने देखा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, वो चीज हमने देखी। सो काइनेमेटिक या तो कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म बोलते हैं हम अगर इक्वल्स टू 1 है, और द लास्ट केस इज कि भाई ग्रेटर देन 1 हो तो क्या, तो दैट इज नोन एज अनकंस्ट्रेंट मैकेनिज्म। क्लियर? तो दिस इज अ इंटरप्रिटेशन। यहां से यू कैन डायरेक्टली नो कि भाई मेरी स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, क्या है। आपको उल्टा अगर हम बात करें कि मुझे कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, अगर मुझे उसमें ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होनी चाहिए। सो बोथ द वेज इट होल्ड्स ट्रू कि दोनों साइड से आप सोच सकते हो आपका पर्पस क्या है। तो दिस इज अ इंटरप्रिटेशन। सो नाउ वी नो ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसका फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे फॉर अ प्लानर केस वी हैव डिस्कस्ड। फिर हमने सिग्निफिकेंस देखा, उसका इंटरप्रिटेशन देखा, यहां तक हमने देखा। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये इक्वेशन हमने देखा दैट वाज गिवन बाय द कुचबैक, बट उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है पिक्चर में, दैट इज ग्रबलर। ग्रबलर ने क्या किया वो हम देखते हैं। उसने थोड़ी चीजों को डिफरेंट कर दिया यहाँ पे। लेट अस सी कि भाई ग्रबलर ने क्या किया। सो what he has done, Grubler's equation, so he has consider कि भाई मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होनी चाहिए, मतलब काइनेमेटिक या कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म है और मैं कोई भी हायर पैर नहीं ले रहा हूं। ओके, कोई भी हायर पैर नहीं ले रहा हूं। तो फॉर दिस केस व्हाट विल बी द कंडीशन, ही हैज डिराइव्ड। तो ये उसने क्या किया, पुचबैक के इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। तो हम इसको पुट करें कि भाई ए 1 इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2j माइनस 0। सो नाउ यहाँ पे क्या बनेगा, 3n इक्वल्स टू 2j प्लस 4। ये हो गया काइनेमेटिक के लिए, काइनेमेटिक के लिए। सो अगर मेरा 2j 3n माइनस 4 से इक्वल है तो दैट इज अ काइनेमेटिक, बट इफ इट इज अ ग्रेटर देन तो ये होगा लॉक्ड। ये उसने डिराइव किया। दिस इज वैलिड फॉर चेन ऑल्सो। ओके, चेन ऑल्सो इट इज वैलिड। सो दिस वाज अ ग्रबलर्स इक्वेशन। उसने दो कंडीशन पुट की, भाई मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होनी चाहिए और मैं कोई भी हायर पेयर कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो तब क्या होगा। ओके, सो ये जो प्रोसेस उसने की ना उसको नंबर सिंथेसिस बोलते हैं। मतलब क्या कि भाई प्रिडिक्शन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स और पेयर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कंस्ट्रेंट, ऑब्टेन अ मैकेनिज्म, कंस्ट्रेंट नहीं सिर्फ मैकेनिज्म। सो ये जो है ना नंबर सिंथेसिस से निकलता है, और ग्रबलर ने वही चीज अप्लाई की, नंबर सिंथेसिस। उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ली क्योंकि उसको कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म चाहिए थी और उसने ये चीज डिराइव की।